चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय आणि गोलंदाज मात्र कमबॅक करतोय आपल्या स्वतःच्या गोलंदाजीवर. पुन्हा एकदा ब्लॉक हॉल मध्ये चेंडू पाहायला मिळतोय. क्रिकेटमधील ब्रह्मास्त्राचा वापर करताना आणि अस्त्रावर मात्र कोणताही उत्तर नव्हतं फलंदाजाकडे आणि अशा तऱ्हेने पहिलं विकेटचं पतन डीजे. ओलोबाई सणखणी संघ नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आणि तदनंतर मात्र त्याच पद्धतीची सुरुवात आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. रुद्रेश गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल गोलंदाजी मार्कवर. पुन्हा एकदा सुंदर पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. प्रश्न विचारणारा चेंडू फलंदाजाला आणि असा मात्र पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. चेंडू चाललाय सर्व विकेट किपरच्या हातामध्ये. कोणत्याही प्रकारची धाव नाही आणि कोणत्याही प्रकारची विकेट नाही आणि अशा तऱ्हेने पॉवर प्लेचं अनिवार्य पहिलं षटक समाप्त होईल आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करताना प्रीता 11 धारगड संघाची धावसंख्या झाली ती एका गड्याच्या मोबदल्यात 2 धावा. सुंदर षटक आपण पाहिलं मैदानाच्या आतमध्ये रुद्रेश कडून. सांघिक कोटीतील दुसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होताना पाहायला मिळतोय तो म्हणजे नारायण बावकर नावाचा गोलंदाज सज्ज होईल. सांघिक कोटीतील दुसरं षटक घेऊन स्ट्राईकवर असेल फलंदाज. रिव्हर्स शॉट मारण्याचा प्रयत्न यावेळी मात्र ऐन मोकळ्याला सिंगल घेतली जाईल. एकेरी धावे धावसंख्येत बदल धावसंख्या झाली ती 3 धावा धावफलकावरती. यावेळी मात्र ऑफस्टॉमच्या बाहेर चेंडू आहे. पंच वाईटचा इशारा देताना इट इज अ वाईड पंच घोषित करता येतो. वाईट स्वरूपाची एक धाव मात्र टोटलमध्ये ऍड होईल. धावसंख्येत 1 वर धावसंख्या झाली ती 4 धावा. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न यावेळी मात्र सुंदर चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. ऑफसाईड ऑफस्टम सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन चेंडू विसावतोय. कोणत्याही प्रकारची धाव नाही कोणत्याही प्रकारची विकेट नाही. यावेळी मात्र चेंडू राहील निर्धाव. टॉस पद्धतीचा चेंडू यावेळी मात्र टोलावला आहे. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहे. सुंदर क्षेत्ररक्षण 1 बाउंस चेंडू अडवेला डीप मध्ये. त्याचबरोबर मात्र 1 धाव या ठिकाणी सुरक्षितरित्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतील. एकेरी धावे धावसंख्येत बदल धावसंख्या झाली ती 5 धावा धावफलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात. आपण पाहतो षटक क्रमांक दुसरं मार्गस्थ गोलंदाज सज्ज होताना पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. नाणेफेक जिंकल्यानंतर ज्या विचार केला होता फलंदाज कर्णधाराने ओलोबाई सणखणी संघाने क्षेत्ररक्षण करण्याचा आणि त्याच पद्धतीची गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. मोठा प्रहार थोडासा चेंडू कोलर टप्प्याचा होता आणि यावेळी मात्र चेंडू सरळ
वन बाउन्स ऑफ द रोप 4 धावांसाठी जाईल क्षेत्ररक्षकाकडून, परंतु चेंडू टप्पा बनल्यानंतर थोडासा उसळ घेतो आणि त्यानंतर मात्र क्षेत्ररक्षकच्या डोक्यावरनं चेंडू सीमा पार 4 धावांसाठी. 4 धावांची धावसंख्येत बदल, धावसंख्येत ती 9 धावा. शॉर्ट पिच चेंडू यावेळी मात्र स्क्वेअर लेग झोन मध्ये आपण पाहू शकता क्षेत्ररक्षण झाले. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न झाला होता, परंतु अचूक एंडवरती अचूक थ्रो आणि अशा तऱ्हेने मात्र एकच धावेवरती समाधान मानता येते दोन्ही फलंदाज. एकेरी धावे धावसंख्येत बदल, धावसंख्येत येते 10 धावा धावफलकावरती. आपण पाहतोय दाभोळकर ब्रदर्स चॅम्पियन ट्रॉफी 2024 चा तिसरा दिवस. तिसऱ्या दिवसातील रंगलेली ही मॅच आपण पाहतोय. प्रीता 11 धारगळ आणि ओल्वो बॉयज हणखणे. पुढे सरसावून मोठा फटका प्राण्याचा प्रयत्न, परंतु त्याच पद्धतीने चेंडू सुद्धा टाकताना पाहायला मिळतो तो गोलंदाज. शेवटच्या चेंडूवर येईल एकच धावाने. एकेरी धावेने मात्र षटक क्रमांक 2 समाप्त होतील. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करताना प्रीता 11 धारगळ संघाची धावसंख्या झाली ती एका गड्याच्या मोबदल्यात 11 धावा. डीजे गोलंदाज सजवतोय विठ्ठल. अतिशय वेगवान पद्धतीचा पण चेंडू टाकला जातोय, परंतु ऑफस्टंपच्या बाहेर थोडासा दिशाहीन गोलंदाजी आपण पाहतोय. सुरुवात खराब. वाईट स्वरूपाची एक धाव टोटल मध्ये ऍड होईल. धावसंख्या झाली ती 12 धावा. पुन्हा एकदा मोठा प्रहार यावेळी केला जातोय. सरळ चेंडू चाललाय डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं 6 धावांसाठी. पहिला षटकार येतो या मॅच मधील. याच दरम्यान पुन्हा एकदा फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू. यावेळी मात्र मोठा फटका पाहायला मिळतो. चेंडू हवेत. स्वतः गोलंदाज मात्र यावेळी झेल टिपण्याचा प्रयत्न केला होता. स्वतःच्या फॉलो थ्रोवर थोडंसं अवघड असतं, परंतु महत्वाची विकेट होती. तो प्रयत्न झाला होता मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकता. एकच धावा या ठिकाणी कंप्लीट होईल. एकेरी धावे धावसंख्येत बदल, धावसंख्या झाली ती 19 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जे बॅनर आपल्याला पाहायला मिळतात ॲडव्होकेटचे, त्या बॅनरवरती जर कोणत्याही फलंदाजाने षटकार ठोकला असेल तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी आहे. सुंदर पद्धतीचा चेंडू यावेळी मात्र ट्रॅव्हल होतोय सर विकेट किपरच्या हातामध्ये. अतिशय वेगवान पद्धतीचा चेंडू आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये. समोरच्या दिशेने यावेळी मात्र फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक आहे काव कॉर्नरचा. यावेळी मात्र डीप मध्ये येऊन येईल. चेंडूचा ताबा मिळेल, परतीची फेक सुद्धा करेल. तोपर्यंत एकच धाव या ठिकाणी कंप्लीट झाली आहे. एकेरी धावे धावसंख्येत बदल, धावसंख्येत झाली ती 20 धावा. पंचांकडे अपील केली जाते, परंतु पंचांच्या मनात कोणतीही शंका नाही. चेंडू राहील डॉट. आपण पाहू शकता मैदानाच्या आतमध्ये धावसंख्येत कोणताही बदल नाही. धावसंख्या झाली इथे 20 धावा. पुन्हा एकदा मोठा प्रहार मारण्याचा प्रयत्न, परंतु तेवढ्याच ताकदीचा चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॉलचा आणि बॅटचा काही संपर्क नाही. संपर्क झालाय तो थर्ड विकेट किपरचा. अशा तऱ्हेने षटक क्रमांक 3 समाप्त होईल आणि 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती प्रथम फलंदाजी करताना प्रीता 11 धारगळ संघाची
एका गड्याच्या मोजल्या तो 20 धावा डीजे. सांघिक कोटीतील चौथं षटक घेऊन गोलंदाज सज्ज होईल. गोलंदाजी मार्कवर सर्वेश. थोडासा स्लोअर पद्धतीचा चेंडू कॅपमध्ये आहे. यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षक येईल. सुंदर पद्धतीचे क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. याचबरोबर चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांना वेळ पाहायला मिळते. धावसंख्येत 2 ने भर धावसंख्येचा लिडिंग 22 धावा. यावेळी मात्र सुंदर जागा बनवली फलंदाजाने आणि चेंडू पाठवलाय. 1 बाउन्स ऑफ दी रोफ स्क्वेअर लेग झोन मध्ये आपण पाहू शकता. शफल झाले होते. थोडासा आखूड टप्प्याचा चेंडू होता आणि त्यानंतर मात्र चौकासाठी डीजे. पुन्हा एकदा मोठा प्रहार झालाय. मैदानाच्या आतमध्ये चेंडू चाललाय सरळ सीमा पार 6 धावांसाठी. चौकारा पाठोपाठ येतोय षटकार. धावसंख्येत मात्र आता ती भन्नाट वेगाने बदल झालाय. धावसंख्येचा लिडिंग 32 डीजे. मात्र आतषबाजी पाहायला मिळते. चौकार मारल्या मात्र षटकार. माफ करा, सौरभ स्ट्राईकवर असेल. पुन्हा एकदा सुंदर फटका. यावेळी कॅप मध्ये सुंदर फटका. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडू चाललाय सीमा पार 4 धावांसाठी. चौफेर फटकेबाजी करताना मैदानाच्या आतमध्ये सौरभ डीजे. डीजे सुंदर फलंदाजीचे प्रात्यक्षिक मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेत आहे. उंची जास्त लांबी बघावी लागेल. क्षेत्ररक्षक येतोय आणि अशा तऱ्हेने सुंदर झेल टिपला जातोय. कमबॅक करेल येथून गोलंदाज. परंतु सुंदर पद्धतीची फलंदाजी यावेळी आपल्याला पाहायला मिळाली ती सौरभ कडून आणि त्यानंतर मात्र मैदानाच्या बाहेर जावं लागतंय सौरभला. सुंदर फटका. यावेळी मात्र सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू चाललाय. 1 बाउन्स ऑफ दी रोप
लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक थोडासा सर्कलच्या आतमध्ये होता आणि हे पाहिल्यानंतर जो मौका मिळाला त्या मौक्यावरती चौका आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो फलंदाज सर्वेशच्या बॅट मधून येतोय चौकार. डीजे शेवटचं षटक पहिल्या डावातील सांगता करणारे षटक आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये. शॉर्टपिच चेंडू यावेळी मात्र स्क्वेअर लेग झोन मध्ये सरळ जाईल 6 धावांसाठी. थोडासा शॉर्टपिच चेंडू होता, जागा बनवली फलंदाजाने, नंतर मात्र चेंडू भिरकावून लावलाय 6 धावांसाठी. डीजे सुशांत उर्फ मामा ऑन स्ट्राइक. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, बॅटची एज आहे आणि अशा वेळी मात्र विकेट किपर कोणती चूक करत नाही. आल्या पावली माघारी परतावं लागल फलंदाजाला. आपण पाहू शकतो मैदानाच्या आतमध्ये काय गोलंदाजी चालली आहे सर्वेश कडून. स्वराज गोलंदाजाकडून सुंदर पद्धतीचे गोलंदाजी आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये. शेवटचं षटक आहे मैदानाच्या आतमध्ये आणि त्याच पद्धतीची गोलंदाजी आपण करताना बघतो तो म्हणजे गोलंदाज स्वराज. बॅक टू बॅक दुसरं विकेटचं पतन मैदानाच्या आतमध्ये झालंय. विवेक ऑन स्ट्राइक. हॅट्रिकचा चेंडू होता, यावेळी मात्र पाहावं लागेल स्ट्राइक आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्न असेल. अशा तऱ्हेने विकेट हॅट्रिक या ठिकाणी होईल.
क्लीन बोल्ड यावेळी मात्र पाहायला मिळतो. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू आतमध्ये येतोय. काय सुंदर षटक पाहायला मिळतोय. वैयक्तिक 3 गडी बाद केले जाईल त्याचा आणि रनआउटच्या स्वरूपात एक म्हणजे टोटल 4 गडी या ठिकाणी या शेवटच्या षटकात बाद केली जात आहेत. अजूनही एक चेंडू असेल मैदानाच्या आतमध्ये. आपण धावफलक पाहिले असेल तर 46 धावा झाल्या आहेत. यावेळी मात्र एसटीकडून मोठी चूक झाली आहे. ज्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची धाव नव्हती त्या ठिकाणी एकच धाव या ठिकाणी घेतली जाईल. बायच्या स्वरूपात शेवटची धाव येईल आणि धावसंख्या झाली ती 47 आणि जिंकण्यासाठी 48 धावांचं आव्हान असेल ते म्हणजे ओलो बॉयज हणखणे संघ. पहिल्या डावाची सांगता झाली. त्याचबरोबर मी रजा घेतोय अनिल सावंत मराठी समालोचक आणि त्यानंतर मात्र पुढचं समालोचन सांगण्यासाठी मी विनंती करतो आमचे सिंधुदुर्गचे समालोचक आदरणीय नाईक सर. आपल्याला विनंती असेल आपण या ठिकाणी कॉमेंट्री करावी. धन्यवाद. धन्यवाद डीजे. थँक्यू डीजे. कोण सत्पुरुष मोरजी सर बसा. हो सर बसा. पडले शुभमान फोन केलाय. धन्यवाद अनिल. नमस्कार, स्वागतम सुस्वागतम. सभी खिलाड़ियों को, सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत. इसके बाद होगा मुकाबला जो कि दो टीमें आपस में भिड़ेगी. सतपुरुष मोरजी और उनके सामने होगी जो कि मनीषा क्रिकेटर्स एंड मोरबी मालपे. मनीषा क्रिकेटर्स मोरबी मालपे वर्सेस सतपुरुष मोरजी के बीच में खेला जाएगा अगला मुकाबला. तो दोनों कप्तानों से दरख्वास्त है टॉस के लिए आ जाए. बोथ कैप्टन प्लीज कम फॉर टॉस. मोरजी वर्सेस मालपे. हल बैट्समैन प्लीज.
ले चलते हैं मैदान के भीतर, चलता हुआ मुकाबला। 48 रनों की जरूरत, दो टीमें आपस में भिड़ती हुई। प्रीता 11 हरगर वर्सेस वोल्वो बॉयज हंटकने के बीच में पहला मुकाबला जीता, दूसरा हरा और तीसरी मुकाबले की जीत की और तीसरे मुकाबले में अपनी दूसरी जीत की ओर बढ़ने के लिए सलामी की छोड़ी मैदान के भीतर वोल्वो बॉयज हंटकने की तरफ से संदेश और स्टेफिल्टन। गेंदबाजी के मोर्चे पर गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट में और एक धुरंधर मैन फ्रॉम धारगढ़ अक्षय नाइक गेंदबाजी के मोर्चे पर। बल्लेबाजी में अक्सर आज के दिन कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी में कमाल करना चाहेंगे इस बार, क्योंकि यह महत्वपूर्ण मुकाबला है। इस मुकाबले में जीत दर्ज करके आगे का रास्ता खुला रखना चाहेंगे। दोनों टीमें अपनी पहली गेंद बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और इस बीच एक रन के साथ खाता खुलता हुआ, एक रन के साथ खाता खोला, एक रन के साथ फासला कम होगा, क्योंकि 48 रनों की है जरूरत। 30 गेंदे 48 रन, क्या होगा इस मुकाबले में। मनीषा क्रिकेटर्स मोबिल मालपे, लास्ट कॉल फॉर यू, प्लीज कम फॉर टॉस। मालपे कैप्टन प्लीज कम फॉर टॉस। सतपुरुष मोर्जी के कप्तान आ चुके हैं। ओ बेहतरीन गेंद, तेज तर्रार निकली, स्विंग एंड मिस। गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, बल्लेबाज को एक सवाल पूछती हुई गेंद चली गई। बिंदी गेंद के साथ रुके हुए रन संख्या बिना किसी विकेट, बिना किसी नुकसान, न मात्र एक रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और इस बार शॉट ऑफ पुल, गेंद स्कोरले की तरफ, कैच का क्या मौका है। जी नहीं, दो फील्डर के बीच में गेंद जमीन पे गिरती हुई, और जब तक गेंद को उठाते वापस करते तब तक 2 रन बन चुके थे। शायद ये कैच होना चाहिए था, लेकिन लगभग ऐसे दौड़ना और कैच को लपकना उतना आसान नहीं होता है। इस बीच 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ, 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पावर प्ले का ओवर, दोनों तरफ मौके बराबर है। बल्लेबाज के लिए बड़े शॉट के लिए भी मौका है, और गेंदबाज के लिए भी मौका है, जो कि 30 यार्ड सर्कल में ज्यादा फील्डर। ओ ये बेहतरीन गेंद, ये बेहतरीन गेंद, फुल टॉस करके खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले का ठीक तरह से संपर्क नहीं। इसी बीच एक बिंदी गेंद, कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी होती हुई अक्षय नाइक गेंदबाजी के मोर्चे पर। बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी में कमाल करने की कोशिश, और अब तक अच्छा ओवर घटता हुआ, जो कि 4 गेंदे 3 रन। खुद के लिए थोड़ा सा वक्त लेते हुए, थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए, फिर एक बार लौटेंगे लंबा रन अप लेते हुए। ओ इस बार खड़ी हो गई गेंद, कवर के फील्डर गेंद के नीचे। जी हाँ, जाना पड़ेगा वापस, बैक टू दी पेवेलियन। बजो बड़ी
और नए बल्लेबाज मैदान के भीतर जो कि रुद्रेश का उभरता हुआ तारा सितारा हनकने के टीम का शॉर्ट पिच खेल उड़ाया इस बार। जी हाँ, घुमाया बल्ला, टकराई गल बल्ले से निकली गोली की रफ्तार संभाल की ऊंचाई सीमा रेखा पर डायरेक्ट चंद्रार 6 रन। एक ओवर की समाप्ति, लगभग 5 गेंदें बेहतरीन डाली थी। 5वीं गेंद के ऊपर विकेट भी झटकाया था, लेकिन छठी गेंद थोड़ी सी बाउंसर क्या मिली, पुल कर दिया गेंद को और भेज दिया सीमा रेखा पार। और 6 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 9 रन। एक ओवर की समाप्ति, एक विकेट के नुकसान पर। और स्ट्राइक एंड के ओवर अप देखने को मिलते हुए स्टेफल्टन गेंदबाजी के मोर्चे पर मैन फ्रॉम दारगढ़ और एक बेहतरीन गेंदबाज शंभू देखने को मिलता हुआ। काबिलियत है इस गेंदबाज में। इस बीच एक बिंदी गेंद की समाप्ति, पहली गेंद ऑफ स्टिक के ऊपर डालने की कोशिश, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। अगली गेंद कॉन्फिडेंस के साथ लौटेंगे गेंदबाजी के मोर्चे पर। थोड़े से पंबल, थोड़े से रन अप पे चुके, फिर एक बार लौटेंगे पूरी तैयारी के साथ शंभू गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओ इस बार खड़ी हो गई गेंद, लेकिन लॉन्ग लेग रीजन में कोई फील्डर नहीं था वहां पे। और जब तक फील्डर पहुंचते वापस करते गेंद को, तब तक 2 रन बनते हुए 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ रन संख्या पहुंची 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन मिनी नेल्सन फिगर स्कोर बोर्ड के ऊपर देखने को मिलते हुए। बेहतरीन आयोजन, बेहतरीन ये मैदान और सुंदर क्रिकेट देखने को मिलता हुआ दाभोलकर ब्रदर्स स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब द्वारा। ओ थोड़ी सी हवाई फायर करने की कोशिश थी, गेंद बल्ले का संपर्क फिर एक बार नहीं, पैरों के ऊपर गेंद टकराई। थोड़ा आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश नाकाम रहे। अगर सीधे बल्ले के साथ शायद इस गेंद को उड़ाने की कोशिश करती तो निश्चित रूप से गेंद बल्ले का संपर्क देखने को मिल सकता था, लेकिन अगर मगर के लिए क्रिकेट में कभी स्थान ना मिला ना इसके बाद मिलेगा। इसीलिए हर बार क्रिकेट का लाइव प्रक्षेपण किया जाता है और आज भी ओ स्विंग एंड मिस, गेंद चली गई सीधी विकेट के ऊपर की दस्तारों में, सवाल पूछती हुई चली गई। अगर हिम्मत है तो खेल के दिखाओ। इसलिए जब गेंदबाजी के मोर्चे पर आए थे तभी चर्चे हुए थे, है इस गेंदबाज में। इस बार मिड विकेट की दिशा में 2 फील्डर के बीच में से खेलने की कोशिश, बेहतरीन फील्डिंग, 1 रन जरूर मिलेगा, दूसरे के लिए लौटना चाहते थे। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा देखने को मिलता हुआ, लगभग 1 रन, कम से कम 3 रन बचाए अपने टीम के लिए और 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। स्ट्राइक एंड के ऊपर बहुत देर के बाद एक छक्का जड़ने के बाद
बहुत देर से स्ट्राइक रेट के ऊपर रुद्रेश। ओ ये धीमी गति की गेंद, थोड़ी सी चेंज ऑफ द पेस, रन आउट करने की कोशिश, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। अगर ये गेंद डायरेक्ट हिट हो जाती तो लगभग मानो आधा मुकाबला, आधा फासला तय हो चुका था, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। रुद्रेश पहुंचे सुरक्षित अपने पॉपिंग क्रीज में, 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अगर बात की जाए पिछले इनिंग की तो 2 ओवर में रन बने थे 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन, अब रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन। लेकिन एक जो ओवर था पिछले इनिंग में, चौथा ओवर 20 रन बने थे, तो उस ओवर का थोड़ी सी कुछ सोच रखनी पड़ेगी उस तरह की बल्लेबाजी करने की। लेकिन जब तक रुद्रेश है और विट्ठल का आना बाकी है, तब तक निश्चित रूप से वल्लभभाई हनकणे मुकाबले में कायम है। लेकिन अब तक प्रीता 11 धारगढ़ की पकड़ मजबूत है इस मुकाबले के ऊपर। 13 रन 1 विकेट, 2 ओवर की समाप्ति, 18 गेंदों का खेल शेष, मतलब 3 ओवर शेष। लॉन्ग लेग रीजन में, डीप मिड विकेट में वाइड लॉन्ग ऑन सजाई गई है फील्ड रुद्रेश के लिए। और इस बार अपस्टिक के काफी बाहर वाली गेंद, अंपायर का इशारा, शाहरुख खान की स्टाइल में टाइटैनिक की याद। अतिरिक्त 1 रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रुद्रेश तैयार, अगली गेंद का रहेगा इंतजार। ओहो इस बार खराब गेंद, बहुत ही साधारण गेंदबाजी देखने को मिलते हुए। लगातार 2 वाइड गेंदें और 2 वाइड गेंद के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रुद्रेश ने पिछली पहले ओवर में आते आते एक छक्का जड़ा था, उसका दबाव शायद। ओ इस बार बल्ला जोर से घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। बिंदी गेंद, टॉट गेंद, अब कॉन्फिडेंस के साथ लौटेंगे शुभम गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओहो फिर एक बार वही गलती देखने को मिलते हुए, और एक वाइड गेंद के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 16 रन। जो रन डिफेंड हुए थे वो अब खैरात में बांटे जा रहे हैं। ओ इस बार मिनी हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, 1 रन बना, दूसरे के लिए जरूर लौटेंगे, लेकिन कोशिश जारी थी। बेहतरीन थ्रो आता हुआ, जब तक गेंद को आते झपट्टे वापस करते ना मात्र 1 रन बना, 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या पहुंची 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब तक नाम मात्र 2 गेंदों का खेल खत्म इस ओवर में। स्टेफिल्टन बड़े शॉट की खोज में रहना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर सलामी के लिए आए थे स्टेफिल्टन, तो अब शायद बड़े शॉट के लिए जाएंगे। लेकिन जितना साथ रुद्रेश को मिलेगा उतना अच्छा रहेगा वल्लभभाई हनकणे के लिए, उतनी जीत आसान होती जाएगी। और साथ ही साथ अतिरिक्त गेंदें डाली जा रही है शुभम द्वारा। ओ बेहतरीन गेंद, और एक अच्छी गेंद बल्ले का फिर एक बार संपर्क नहीं। ढूंढो रे साजना। शुभम फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, फुल टॉस गेंद, शायद इस गेंद के ऊपर बड़े शॉट की दरकार थी, होना चाहिए था बड़ा शॉट, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। फिर एक बार बिंदी गेंद होते होते एक रन मिला लेग बाइज के रूप में। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
4 गेंदों का खेल खत्म। 2 गेंदे, एक बड़े शॉट की दरकार रहेगी इस 2 गेंदों के भीतर। हो गेंदबाज वही, गेंद वही, गलती भी वही। बल्ले से रन नहीं बन रहे, लेकिन गेंदबाज रन बांटे जा रहे हैं। अच्छी गेंद, इस बार 1 रन आसानी से पूरा। एक रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ओ इस बार उड़ाया, 2 फील्डर गेंद के नीचे, कैच। ओहो जी नहीं, नामुन्ना, ऐसी गलती ना करना। कैच छूटा, मैच छूटा, अक्सर इतिहास गवाह है। सलामी के लिए आए थे स्टेपल्टन, अभी भी मैदान के ऊपर डटे हुए हैं। कैच छूटा है, शायद आने वाले हर एक गेंद के ऊपर बड़े शॉट की खोज में रहेंगे, क्योंकि मिला हुआ जीवनदान अपने टीम के लिए सही साबित करने की कोशिश करेंगे। 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 22 लॉस ऑफ 1 विकेट। कुल मिला के 48 रनों की है जरूरत। तो अब इक्वेशन रहेगा 12 गेंदे, 26 रनों की जरूरत। दोनों के लिए जीत महत्वपूर्ण है, दोनों की खोज है। इस मुकाबले में जीत दर्ज की जाए या मुकाबला जीता जाए। गेंदबाजी के मोर्चे पर सीताराम चले। ओ बेहतरीन गेंद, फॉलो थ्रू में लाजवाब फील्डिंग। बिंदी गेंद, डॉट गेंद। सीताराम गेंदबाजी के मोर्चे पर पहली गेंद खोद के निकाली थी, लेकिन फॉलो थ्रू में रोका उस गेंद को। रन की कोई गुंजाइश नहीं, विकेट की कोई गुंजाइश नहीं। पहली गेंद बिंदी निकली, 11 गेंदे, 26 रन। आने वाली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट, ओ निकलता हुआ, जी बिल्कुल, घुमाया बल्ला, फिर एक बार टकराई गेंद बल्ले से। खूबसूरत टाइमिंग, बेमिसाल कनेक्शन। चली गई गेंद पॉइंट के फील्डर के ऊपर से सीमा रेखा पार, डायरेक्ट चंद्रार, 6 रन। तभी भी वो डेयरिंग देखने को मिला रुद्रेश द्वारा, वो कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर। और छक्के के साथ इक्वेशन बदलता हुआ। ओ दबाव, अब मात्र दबाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ। लेग स्टिक छोड़ के गेंद निकली, वाइड के साथ 1 रन मिलेगा। तो अब 2 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इक्वेशन बदला, 10 गेंदे और 18 रनों की है जरूरत। 10 गेंदे 18 रन। कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये मुकाबला आखिरी गेंद तक शायद जाने वाला है। इस बार बल्ले के ऊपर ठीक तरह से आए नहीं गेंद, लॉन्ग के फील्डर जब तक आते तब तक 1 रन बना। फिर एक बार रुद्रेश टारगेट के ऊपर, 9 गेंदे, 17 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के मोर्चे पर सीताराम तैयार रोकने के लिए।
रोक लगाने की कोशिश रहेगी, लेकिन स्ट्राइक एंड के ऊपर रुद्रेश कमाल दिखाने के लिए फिर एक बार तैयार है। ओहो हो, इस बार अल्टी पल्टी की कोशिश गेंदबाज द्वारा फॉलो किया गया और गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। बिंदी गेंद, इक्वेशन बदलता हुआ, समीकरण बदलता हुआ। 8 गेंदे 17 रनों की है जरूरत। ओ बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन गेंदबाजी, फॉलो थ्रू में रोका। एक छक्का जरूर खर्च किया है, लेकिन हलो 7 गेंदे 17 रनों की जरूरत। ओ खराब, बहुत ही साधारण गेंदबाजी। आप इन्हें एक छक्का खर्च किया है, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी जरूर की है, लेकिन उसके बाद आपने अतिरिक्त रन भी जोड़े हैं। 7 गेंदे 16 रन। अगर इस गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट निकला तो मानो अब पकड़ मजबूत होगी वॉलो बॉयज हड़कने की। अच्छी गेंद, इस बार कूद के निकाला, एक रन आसानी से कूद के लिए स्ट्राइक रखना चाहेंगे रुद्रेश। एक ही विकेट गिरा है। स्टेफिल्टन अब तक मैदान के भीतर है। क्या शायद स्टेफिल्टन आउट होते, उसके बाद विट्ठल आते, बड़े शॉट लगाते, मुकाबला कुछ और देखने को मिलता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्टेफिल्टन को एक जीवन दान मिला, उसके बाद अब तक मैदान के भीतर रुके हुए स्टेफिल्टन, लेकिन बड़ा शॉट नहीं देखने को मिला। स्टेफिल्टन से आशा रहेगी जब तक जब जब मौका मिले स्ट्राइक एंड के ऊपर आने का, तब बड़ा शॉट देखने को मिले, लेकिन इस बार इस वक्त स्ट्राइक एंड के ऊपर वॉलो बॉयज करने का तारा, उभरता हुआ सितारा रुद्रेश स्ट्राइक एंड के ऊपर थोड़ी देर के लिए ले चलते हैं डीजे की धुन की ओर। गेंदे 15 रनों की जरूरत, 6 गेंदे और 15 रनों की जरूरत। लेट्स रॉर, गेम इज ऑन। ओ बल्ला जोर से घुमाया, लेकिन ना बल्ले का संपर्क हुआ, ना किसी विकेट का। बिंदी गेंद, डॉट गेंद, सुधार करना चाहेंगे, गलती सुधारना चाहेंगे रुद्रेश। 5 गेंदे 15 रनों की जरूरत। ओ फंसा हुआ शॉट, कैच की दरकार। जी हाँ, जाना पड़ेगा वापिस। रुद्रेश बैक टू दी पेविलियन। झटका लगता हुआ मुकाबले में ट्विस्ट। डीजे
अब मैदान के भीतर विठ्ठल नाईक 45 नंबर जर्सी, 4 गेंदे 15 रनों की जरूरत। शॉर्ट पिच गेंद उड़ाया, गेंद को लॉन्ग लेग रीजन में चली गई, गेंद गुम हो गई सीमा रेखा पार। डायरेक्ट चंद्रार। भी हो, लेकिन जब जब मौका मिलता है डीजे वाले भाई अपनी और सभी का ध्यान खींचते हुए एक छक्के के बाद समीकरण बदलता हुआ 3 गेंदे जरूरत 9 रनों की। ओ अल्टी पल्टी चली गई गेंद, घुमाया बल्ला, टकराई गेंद, बल्ले से निकली गोली की रफ्तार, सवाल की ऊंचाई, सीमा रेखा पार। डायरेक्ट चंद्रार। 6 करने वालों की हार नहीं होती, इतिहास गवाह है। अक्सर इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कोशिश जारी है विठ्ठल नाईक द्वारा। दो गेंदे 3 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेस है। तो 2 गेंदों में 2 रन बना के मुकाबला टाई नहीं हो सकता। मुकाबले में 2 गेंदों के ऊपर 3 रन बनाने ही पड़ेंगे। लेकिन क्या बल्लेबाजी, पहले से ही मन बना लिया था और पहले से ही दिखा चुके थे मैं अल्टी पल्टी खेलने वाला हूं। ओहो, इस बार चली गई गेंद बल्ले को हवा देती हुई। बिंदी गेंद की समाप्ति, 1 गेंद और 3 रनों की जरूरत। क्या होगा इस मुकाबले में, कौन जीतेगा कौन हारेगा? मुकाबले में ट्विस्ट, रोमांच मोड़ के ऊपर मुकाबला गड़ा हो चुका है। नसीब और प्रयास दोनों का मेल आखिरी गेंद के ऊपर। 1 गेंद 3 रन। हो मुकाबले के ऊपर पकड़ मजबूत और शायद वोल्वो बॉयज सनकने के प्रयास कम पड़ते हुए और प्रीता 11 धारगढ़ वॉन द मैच। कांग्रेचुलेशंस। प्रयास आखिरी गेंद तक हुआ लेकिन नसीब इस बार प्रीता 11 धारगढ़ का साथ देता हुआ। मुकाबला खत्म। अगली लड़त होगी सतपुरुष मोर्जी बनाम मनीषा क्रिकेटर्स मुरवीर मालपेम के बीच में। टॉस हो चुका है, फैसला भी आ चुका है। किस तरह का होगा मुकाबला, किस तरह से होगी बल्लेबाजी की शुरुआत, आंखों देखा सुनाने के लिए आमंत्रित करते हैं सर अशोक जी नाइक को।